शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। बोलते हो कि नहीं, है ना? कब बोलते हो? जब आहार देते हो तब क्या बोलते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। 3 शुद्धि बोलते हो ना। एक और बोलते हो, आहार जल शुद्ध है। 3 शुद्धि किसके लिए बोली है? आहार जल के लिए। यानी आहार जल लेने के लिए मन शुद्ध जरूरी है, वचन शुद्ध जरूरी है, काय की शुद्धि जरूरी है, और उसके बाद आहार भी शुद्ध जरूरी है। यदि जीवन को शुद्ध बनाना है तो इतनी शुद्धि जरूरी है। घी कौन सा पसंद है? अशुद्ध घी की शुद्ध घी? अरे बोलिए ना पंडित जी, कौन सा घी पसंद है? शुद्ध घी। तेल कौन सा पसंद है? शुद्ध तेल पसंद है। दूध कैसा पसंद है? मिलावट वाला, बिना मिलावट वाला? कि पानी की मिलावट करके दे देता आपको बहुत अच्छा दूध है, ऐसा कहोगे? नहीं कहोगे। अच्छा, तो दूध कैसा चाहिए? शुद्ध दूध चाहिए। कैसा चाहिए? शुद्ध दूध चाहिए। ठीक है। भोजन में मसाला कैसा चाहिए? जो यहाँ बाजार में मसाला मिलते ना, कौन से वाला मसाला यूज करते हो? घर का मसाला? तो साबर वाले बहुत अच्छे हैं। थोड़ा इको थोड़ा सा कम करो। घर का मसाला कैसा होता है? शुद्ध होता है। कैसा होता है? शुद्ध होता है ना? तो आपको खाने में, भोजन में क्या पसंद है? शुद्ध की अशुद्ध? शुद्ध। ठीक बात है। अब मन कैसा पसंद है? शुद्ध की अशुद्ध? मन है ना, विचार आते ना मन में, तो शुद्ध विचार होने चाहिए कि अशुद्ध विचार होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। वचन कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। अच्छा, काया कैसी होनी चाहिए? सुबह सुबह नहाते क्यों हो? किसकी शुद्धि के लिए नहाते हो? काया की शुद्धि के लिए। ध्यान, माला, जाप, भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, दान, ये किसके लिए करते हो? मन शुद्धि के लिए, है ना? और भगवान के भजन किस लिए करते हो? वचन शुद्धि के लिए, है ना? तन की शुद्धि स्नान से, तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, और धन की शुद्धि दान से। धन की शुद्धि दान से। तीनों को शुद्ध करने का उपाय बता दिया। मन शुद्ध करना है तो क्या करो? तन शुद्ध करना है तो क्या करो? और धन शुद्ध करना है तो क्या करो? यदि आप दान करते हैं तो आपका धन शुद्ध है। यदि आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शुद्ध है। और यदि आप रोज स्नान करते हैं, बोलिए ना, तो तन शुद्ध है। और आजकल तो सर्दियों में स्नान नहीं करने का फैशन चल गया है। बच्चे कहते ना ना ना, हम तो स्नान नहीं करेंगे, हम नहीं नहाएंगे। मम्मी पकड़ती है, नहा ले नहा ले। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। देखो मेरा दोस्त भी तो नहीं नहाता है, देखो वो भी तो नहीं नहाता है, देखो वो भी तो नहीं नहाता। क्या होता है नहाने से? कुछ नहीं होता है नहाने से। ऐसा आजकल बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना? कुछ बच्चे गर्दन ऐसी कर रहे हैं और कुछ ऐसी तो नहीं कर रहे, मगर ऐसी भी नहीं कर रहे। अब इसका मतलब समझ जाओ कि कुछ बच्चे रोज नहीं नहाते हैं। कहा जाता है कि रात्रि में सोने के बाद सूतक लगता है,
और उस सूतक की शुद्धि होती है स्नान से। किससे होती है? स्नान से। और रात को घर में आप सोते हैं, 4 कषाय 5 पापों का डेरा है, तो उसकी शुद्धि कैसे करें? तो तन की शुद्धि किससे होगी? स्नान से। और जब तन की शुद्धि हो गई है, अब मंदिर जाओ। कहाँ जाओ? मंदिर जाओ। अब किसकी शुद्धि करनी है? मन की शुद्धि करनी है। मन में जाके आपने भगवान के दर्शन किए, प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ी, नमोकार मंत्र का जाप किया, भक्तांबर का पाठ किया, वहाँ बैठकर आपने पूजा करी। अब आप खड़े होकर दर्शन करके वापस जाने वाले हैं या जाके दर्शन कर रहे हैं, आपका हाथ कहाँ पहुँचेगा? जेब में। कहाँ पहुँचेगा? जेब में। क्यों? गुल्लक दिख रही ना सामने, कुछ डालना है इसमें, हैं? अष्टद्रव्य लेकर गए, फल लेकर गए, अक्षत लेकर गए, नैवेद्य लेकर गए, अष्टद्रव्य लेकर गए, तो ये भी दान में, यानी कि भगवान की भक्ति के लिए तो निकाला ना आपने, तो ये भी हो गया। तो धन की शुद्धि दान से, धन की शुद्धि, तन की शुद्धि स्नान से। नहाने में आलस नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे कि साधु संत तो नहाते ही नहीं है। हाँ, उनका तो एक नियम होता है, 7 शेष गुण में एक स्नान नाम का नियम है कि स्नान नहीं करना। और आप नहा धो के जाते हो, महाराज आपके चरण छू के हम तो पवित्र हो गए। कहते हो कि नहीं कहते हो? तुम तो नहा के गए हो और मुनिराज ने तो स्नान भी नहीं किया है ना? पहली बात कि वो वस्त्र नहीं पहनते तो उनकी शुद्धि वैसे ही रहती है। दूसरी बात, मन शुद्ध, जिसका मन पवित्र है उसका तन पवित्र है। रत्नात्रय पवित्रते। क्या? रत्नात्रय से पवित्र है। जिसका मन पवित्र है उसका तन तो अपने आप पवित्र हो ही जाएगा, उसे नहाने की जरूरत है ही नहीं है। लेकिन जब आप कपड़े पहनते हो, मन अपवित्र करते हो, तो आपको नहाना आवश्यक है, आपको नहाना जरूरी है, और उनको नहाना जरूरी है ही नहीं है। इसीलिए जो स्नान श्रावक के लिए प्रतिदिन बताया है। और कुछ लोग तो इतने आलसी होते, अभी तो 8 ही बजे, अरे नहा लेंगे ना, अभी तो 9 ही तो बजे, अभी उठ रहे मम्मी, अभी सो के ही नहीं उठते हैं। नहाने की बात तो दूर है, सो के ही नहीं उठते हैं, उनको उठाना ही बड़ा मुश्किल होता है। अब देर से क्यों उठ रहे हैं? देर से इसलिए उठ रहे हैं कि लेट सोए, देर से सोए, देर से जागे, रात देर से सोए, सुबह देर से जागे। क्या? रात देर से सोए, सुबह देर से जागे। जाना था बहुत दूर, इसलिए बहुत तेज भागे। अब जॉब करने वाले हैं, भागते हैं, पहले तो उठेंगे नहीं, फिर देर से उठेंगे, फिर सारे काम भागते 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 करेंगे, और फिर जल्दी 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 तेज गाड़ी चलाएंगे, है ना? तो रात देर से सोए, सुबह देर से जागे, और जाना था बहुत दूर, इसलिए बहुत तेज भागे। इतनी तेज भागे कि जिंदगी के हो गए धागे धागे, जिंदगी के हो गए धागे धागे, थे बड़ भागे बन गए अभागे। थे बड़ भागे और बन गए अभागे। यानी ज्यादा तेज गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। यदि जल्दी उठ जाते तो सब काम समय पर हो जाता। जो सुबह टाइम से उठता है उसके सारे काम सिस्टम से सही समय पे और अच्छी तरह मन की शांति के साथ हो जाते हैं। इसीलिए कहा है जो 4 से 5 बजे के बीच में नहाता है उसको ऋषि स्नान कहते हैं। कौन सा स्नान? ऋषि स्नान।
जो 5 से 6 बजे के बीच में नहाता है उसको देव स्नान कहते हैं। कौन सा स्नान कहते हैं? देव स्नान। जो 6 से 7 बजे के बीच में नहाता है उसको मनुष्य स्नान कहते हैं। कौन सा स्नान? मनुष्य स्नान। और जो 7 बजे के बाद नहाता है उसको, देखो मैंने नहीं कहा, कौन सा स्नान? राक्षस स्नान। तो तुम लोग कौन सा स्नान करते हो? मनुष्य वाला। इसमें ऋषि कितने बैठे हैं? एक भी नहीं है। अच्छा, देव कितने बैठे हैं? हाँ, देव तो मिल गए, देव तो मिल गए, 2-4 देवता तो बैठे हैं, देवियां नहीं बैठी हैं। अच्छा, देवियां भी हैं क्या? वाह बहुत। अरे देवियां ज्यादा हैं, देव कम है, हैं? और बाकी कौन है? अब इसमें मनुष्य कितने बैठे वो हाथ उठाएं। मनुष्य। अच्छा अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया इसका मतलब हाँ, जो सुबह जल्दी नहा लेता है तो घर के काम भी टाइम से हो जाते हैं, बच्चे भी पढ़ाई आदि कर लेते हैं, मंदिर जाने का भी मन करता है, अपने आप अंदर से इच्छा होती है मंदिर जाना है, पूजा करना है, भक्ति करनी है, माला फेरनी है, अपने आप अंदर से भाव बनते हैं। और लेट उठने के बाद मंदिर के भाव तो बनते ही नहीं है। कौन जाए, अब रहने दो, तो देर हो गई। और दिमाग भी वैसे हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं? 4 बजे के बाद कौन सा मुहूर्त होता है? ब्रह्म मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त। 4 से लेके 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। क्यों कहा है ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म का मतलब ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के ब्रह्म शब्द आया ना, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी बोलते हो ना। तो ब्रह्म शब्द का क्या मतलब होता है? ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। ब्रह्मचर्य, आत्मा में रमण करना, चर्य यानी चर्या करना, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्म मुहूर्त, आत्मा को जागृत करने का मुहूर्त। किसका मुहूर्त? आत्मा को जागृत करने का मुहूर्त, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी आत्मा जागृत होती है और वो भगवान की भक्ति भी करता है, ध्यान भी करता है, माला भी फेरता है, मन को शांत भी रखता है। और जो रात्रि के मुहूर्त होते हैं वो निशाचर मुहूर्त होते हैं। कौन से? हाँ, निशाचर यानी राक्षस आदि के मुहूर्त होते हैं। उस समय कहते हैं ना भाई, रात को 12 बजे बहुत डर लगता है, 12 बजे इस पेड़ के नीचे से नहीं जाना चाहिए। कहते कि नहीं कहते हैं? इस पेड़ के नीचे से 12 बजे मत निकलना, 12 बजे के बाद तो यहाँ भूत नाचते हैं। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। गलत नहीं है। इसे ये मत कहना फालतू की बातें हैं, इसे मत कहना बेकार की बातें हैं। अब इसका रहस्य समझो आप। इसका रहस्य ये है कि रात्रि में 10 बजे 11 बजे के बाद में जो इनकी शक्तियां होती हैं वो बलवती हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जितना जितना अंधकार बढ़ता है उतनी उतनी इन शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है, और जैसे जैसे अंधकार कम होता है वैसे वैसे इन शक्तियों का प्रभाव कम होता है। तो रात्रि में इन शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए कहा है रात को सो जाओ, रात को 9 बजे के बाद सो जाओ। 3 साढ़े 3 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप आंख खुल जाएगी, दिन भर अपने आप मन शांत रहेगा और शरीर में पूरी फुर्ती रहेगी। और रात को 12 बजे सो, 1 बजे सो, आप 8 बजे भी उठोगे तो शरीर में वो हल्कापन नहीं रहेगा, शरीर में वो एक फुर्ती होनी चाहिए, वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है ना इस प्रकृति के हिसाब का बना है। इसको कब सोना है कब जागना है इसके 24 घंटे ये पूरे पक्के हैं। यदि इसको डिस्टर्ब करते हो तो तुम्हारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है।
तुम्हारा जीवन डिस्टर्ब होता है, तुम्हारा मन डिस्टर्ब होता है, तुम्हारी बीमारियां आती हैं। तो इसीलिए इस प्रकृति के अनुसार चलना जरूरी है। अब पहले के समय में लाइट नहीं थी, अब लाइट नहीं थी तो लोग आराम से 9 बजे सो जाते थे। न टीवी थी, न मोबाइल था, है ना, न टीवी थी, न मोबाइल था, न ये लाइट थी। तो अब रात को क्या करें, कितना पढ़ें? पढ़ने लिखने वाले भी कम थे। आपस में मंदिरों में शास्त्र सभा लगती थी, तो शाम को 6:30 7 बजे शास्त्र सभा लग जाती थी। रात में दुकानें सारी बंद हो जाती थी, कोई दुकान ही नहीं होती थी, रेडियो नहीं थे, किसी तरह की कोई मशीनें नहीं थी। तो लोग अपने अपने घरों में वापस शाम को आके भोजन भी कर लेते थे, और शाम को शास्त्र सभा में जाके खूब भीड़ आती थी शास्त्र सभा में, तो सब लोग शास्त्र स्वाध्याय सुन लेते थे, लौट के आते थे और अपना सो जाते थे, और सुबह 3:30 4 बजे जाग जाते थे। अरे बोलिए ना, यही रूटीन था ना। तो दुनिया में डॉक्टर भी नहीं थे ज्यादा। पूरे गांव में एक वैद्य बहुत होता था, एक वैद्य से काम चल जाता था। भाई बुखार आ गया, चल दवाई ले ले, ये हो गया, चल दवाई ले ले। इससे ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती थी। अब तो बीमारियों के नए नए नाम आ गए हैं, नाम ही सुन के लगता पता नहीं ये कौन सी बीमारी है, पता नहीं ये कौन सी बीमारी है। अब तो नए नए बीमारियों के जैसे जैसे मशीनें आ रही है, जैसे जैसे इंसान अपने आप को अव्यवस्थित कर रहा है, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। हाँ या ना? जब से लाइट आई है और पेट्रोल आया है, डीजल पेट्रोल, जब से ये 2 चीज आई हैं, तब से इंसान के पंख लग गए हैं। इसके पहले आदमी धरती पे चलता था, अब तो चलने का भूल ही गया। 4 कदम भी जाना हो, बाइक हो तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मंदिर भी जाना हो, गाड़ी हो तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यही है ना, चलना भूल गया। और जब चलना भूल गया तो पैर खराब हो गए, पानी खींचना भूल गया तो हाथ खराब हो गए, भगवान का ध्यान करना छोड़ दिया, पूजा पाठ करना छोड़ दिया तो डिप्रेशन हो गया। जिसने अपने हृदय में भगवान को नहीं रखा तो उसे हार्ट अटैक हो गया। अरे बोलिए ना, है शरीर के हिसाब से लगा लो सारी चीजें। ज्यादा डीओ का उपयोग करते हो, नाक खराब हो गई। ज्यादा कान का उपयोग कर रहे हो, वो लगा लगा के कोई सुन ना ले जो हम क्या सुन रहे हैं, कोई और ना सुन ले कि हम किससे बात कर रहे हैं, किसी को सुनाई ना पड़ जाए, तो वो लगा लगा के सुनते हैं, तो कान खराब हो गए। हो रहे नहीं हो रहे, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही नहीं बढ़ रही। आजकल जिस बच्चे को पूछो क्या बनोगे, मैं डॉक्टर बनूंगा। भाई तू डॉक्टर क्यों बनेगा? बीमार ज्यादा हो रहे इसलिए मैं डॉक्टर बनूंगा। पहले बीमारों की संख्या कम थी इसलिए डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, है ना। तो सारा सिस्टम शुरू होता है सुबह उठने से। सारा सिस्टम, जो सुबह जल्दी उठ जाता है उसका पूरी दिनचर्या रात तक की बिल्कुल सही होती है। अब उठते 6 बजे हैं, 7 बजे उठे, नहाए धोए, अपने मंदिर गए, घर का काम किया, फिर 12 बजे फिर सो गए। हाँ या ना? 12 बजे फिर सो गए तो 3 बजे उठे, फिर आके माता जी का दिमाग खाया। माता जी रात में नींद नहीं आती, माता जी बहुत परेशान रहते, सारे घर वाले सो जाते हैं, हम जागते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती रात में। सुबह देर से उठे, 3 घंटा दिन में सो लिया। अब शिकायत माता जी से, माता जी रात में नींद नहीं आती। सुबह 4 बजे उठो और दिन में सो मत, फिर देखो कैसे नींद नहीं आती है। पहले के लोग पानी खींचते थे, चक्की चलाते थे, भजन गाते थे, सारे काम करते थे, उनके यहाँ ये शिकायत नहीं थी कि नींद नहीं आती है। अब तुम शरीर से मेहनत ही नहीं करते हो, फिर कहते हो नींद नहीं आती है। बोलिए ना, हैं? जाके घर से बैठ उठे, अपने बाइक में गए या गाड़ी में गए, दुकान में जाके बैठ गए, दुकान से उठे घर में आके बैठ गए। तुमने किया क्या जो तुम्हें नींद आएगी? माता जी भूख नहीं लगती है। गाड़ी चलेगी तभी तो पेट्रोल खाएगी। तुम
गाड़ी को चला ही नहीं रहे तो वो पेट्रोल कहाँ से खाएगी? अरे मेरी बेटी ना एक रोटी से ज्यादा नहीं खाती है। हमारे घर में तो 4 रोटी बनती है, 4 जनों का काम निपट जाता है। अब काम ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते। मेहनत करोगे तो खाओगे ना। अरे मेरी सास तो 4 रोटी खाती है, मुझे तो बड़ा जोर पड़ता बनाने में। और सास तुम्हारी मेहनत कर रही है तो खा रही है। सास उठ के सुबह 4 बजे जाप कर लेती है, माला कर लेती है, ध्यान कर लेती है, घर का झाड़ू पोछा कर लेती है, पानी भरती है, तब बहू आंख मलती आती है, अम्मा जी चाय और मिल जाए। 7 बजे आएगी, 8 बजे और 12 बजे फिर कमरे में घुस जाएगी जाके। अब बीमार नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? किसी के हाथ दबाने नहीं, पांव दबाने नहीं, सुबह उठना नहीं। जितनी बीमारियां हैं तुमने निमंत्रण देके बुलाई हैं, अब भोगनी पड़ेंगी। तुमने निमंत्रण दिया है और तुम चाहते तुम्हारे घर से बीमारियां चली जाएं। सुबह 5 बजे, कम से कम 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठना तो शुरू करो। यदि 5 बजे भी उठ जाते हो तो समझना आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अरे बोलिए ना, उठ सकते हो कि नहीं उठ सकते हो? उठ सकते हो? कितने लोग उठ सकते हैं? हाथ उठाकर बताओ। अरे वाह, सावर में तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया, कितने अच्छे लोग रहते हैं। कम से कम 5 बजे उठ तो जाते हैं। आप सावर में रहते हो इसलिए उठ जाते हो। अभी जयपुर में जाके रहो, वहां भांग मिल गई होगी। दिल्ली में रहो और कहीं रहो, बच्चों को रात को जल्दी सुलाओ और सुबह जल्दी उठाओ। वो रात को नहीं सोते हैं, तुम सुबह जल्दी उठा दो, अपने आप रात को जल्दी सोएंगे। क्योंकि शरीर अपनी चीज की डिमांड अपने आप करता है, अपने आप करता है, अपने आप मांगता है। और दिन में कितने लोग सोते हैं? हाथ उठाकर बताओ ना। अच्छा, 1 घंटा वाले कितने हैं? एक उंगली दिखा दो। 1 घंटा वाले 1 उंगली दिखाओ। 2 घंटा वाले 2 उंगली दिखाओ। 3 घंटा वाले 3 उंगली दिखाओ। अच्छा, जिन्हें 1 उंगली दिखाई है बाकी सब 2 घंटा वाले हैं। जिन्हें उंगली नहीं दिखाई है? तो बात चल रही है शुद्धि की। तो मन की शुद्धि कब होगी? जब ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे। अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे भाव आएंगे, मंदिर जाने की इच्छा करेगी, अभिषेक करने की इच्छा करेगी, पूजा करने की। क्योंकि सुबह कोई और काम तो है नहीं, चलो मंदिर ही चलते हैं। तो अभिषेक भी हो गया, पूजा भी हो गई है। अच्छा, कितने लोग हैं जो सो के उठ के अखबार पढ़ते हैं? अच्छा, कितने लोग नहीं पढ़ते हैं? सो के उठ के अखबार। अरे वाह, मुझे तो पहली बार इतना अच्छा लग रहा है आकर के। पिछली बार तो 1 दिन के लिए आई थी तो पता नहीं चला था। उसके पिछले बार आप लोग किसी चीज में बिजी थे, कहीं शादी थी, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। और दूसरी बात मैं बोलूंगी नहीं, 2-3 चीजों में आप बिजी हो गए थे। कुछ गम के था, कुछ खुशी थी, तो आप लोग बहुत बिजी थे। अब मैं उसी बीच रह के निकल गई थी, तो आपको पता ही नहीं चला कि मैं आई भी थी कि नहीं भी आई थी। ये तो पहली बार पता चला कि मैं आई हूं सावर में। पता तो चला था, हाँ, लेकिन बस टाइम नहीं दे पाए थे, बिजी थे, दिमाग बिजी था। अच्छा, कुछ लोगों को अच्छा लगा था, ठीक है। तो बंधुओं, क्या कहा मैंने? ब्रह्म मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त। जो नहीं उठता है वो उठने लगना। क्योंकि ब्रह्म यानी आत्मा, मुहूर्त जागृत करने वाला समय। कौन सा समय है? आत्मा को जागृत करने वाला ये समय है। और रात को बच्चों को कहो कि नहीं पढ़ना, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो। जो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ोगे वो सीधा अंदर जाएगा। और जो रात को पढ़ोगे, रात को क्या होता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनकी स्टाइल क्या है पढ़ने की? पहले तो वो रात के 10 बजे तक का समय टाइम पास करते, रात होगी ना तब पढ़ेंगे। अब 10 तो बजे तभी पढ़ने बैठेंगे।
10 बजे बैठेंगे, तब तक मोबाइल चलाएंगे, टीवी देखेंगे, इधर उधर घूमेंगे, बातें करेंगे, 10 बजे पढ़ने बैठेंगे। अब 10 बजे पढ़ने बैठे, अब 11 बजे तक उन्हें नींद आने लगी। चलो चाय पी लेते हैं, चलो चाय पी, अब चाय पी, चल थोड़ी देर बात और कर लेते हैं, 12 बज गए। अब फिर 12 बजे पढ़ने बैठे, 1 बजे तक फिर नींद आने लगी। अब दोबारा फिर टाइम पास करने के लिए कुछ किया, फिर 2 बजे तक फिर किया, फिर 1 आध घंटा फिर पढ़ा, फिर टाइम पास करने लगे। पूरी रात टाइम पास में निकलती और अपने आप को जगाए रखने में निकलती है। ये समय सोने का 10 बजे के बाद में और 12 बजे के पहले, 2 बजे के पहले 1 घंटे में 2 घंटे की नींद पूरी होती है। 1 घंटे में 2 घंटे की नींद पूरी होती है। और 12 बजे के बाद में सोते हो तो 1 घंटा में 1 घंटा की नींद भी पूरी नहीं होती है। इसीलिए 10 बजे तक आदमी को निद्रा में चले जाना चाहिए। और ये राक्षस काल है, इस राक्षस काल में जागना नहीं चाहिए, क्योंकि जागोगे तो खाली तो बैठोगे नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, यहाँ जाओगे वहां जाओगे, इससे बोलोगे, ये करोगे वो करो, कुछ ना कुछ तो करोगे। और करोगे तो जो शक्तियां हैं फिर वो तुम पर हावी होंगी। तो इसीलिए जो काल, जो समय जिसके लिए बनाया है वो काम उस समय में करना चाहिए। अब जो 8 बजे उठने वाला है, 7 बजे उठने वाला है, मान लो साधु संत आए हैं, तो क्या करोगे? चौका लगाओगे? अरे हमसे नहीं होता, इतनी जल्दी उठना पड़ेगा, अब सुबह से कौन उठेगा, इतना काम करना पड़ेगा, हमसे नहीं होता है। चौका बंद, पूजा बंद, माला बंद, मंदिर बंद। देर से उठने में 100 बुराइयां हैं। दिल्ली में इंडिया गेट का, दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का, और आने में, अच्छा ये बताओ, डॉक्टर के यहाँ यदि 8:30 बजे का टाइम मिला है मिलने का, तो आप कितने बजे पहुंचोगे? और जयपुर में, यहाँ का डॉक्टर नहीं, जयपुर का डॉक्टर, तो कितने बजे पहुंचोगे? 7 बजे। अच्छा, तुम्हारी जो पिक्चर आती है टीवी में, तुम्हारी पसंद की पिक्चर आ रही है, तो उसमें मान लो 3 बजे आ रही है, तो टीवी कितने बजे खुलेगी? या थिएटर में जाके देख रहे हो तो कितने बजे पहुंचते हो? अरे चलेंगे, अब शुरू हो जाएगी उसके बाद चलेंगे, अभी तो 9 ही तो बजे हैं, अभी शुरू होने के बाद चलेंगे, ऐसा करते हो क्या? और प्रवचन में, अभी तो 9 ही तो बजे हैं, अभी शुरू हुए प्रवचन तब तो चले, अभी तो मंगलाचरण पास में घर हो, अभी तो माता जी ने ओम नमः सिद्धेव्या किया, अभी चलते हैं। पकौड़ी कैसे बनती है? पकौड़ी बनते हुए देखिए आपने? पहले एक पकौड़ी डालते हैं, फिर दूसरी डालते, फिर तीसरी डालते, फिर चौथी डालते, फिर पूरी कढ़ाई भर जाती है। ऐसे प्रवचन शुरू होते हैं। क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये जो बाद वाले टपक रहे हैं ना, टप टप, फिर 1 टपका, फिर 4 टपके, फिर 10 टपके, फिर 15 टपके, फिर 20 टपके, ये टपक टपक के आ रहे हैं, ये सारे लेट उठने वाले हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि जब भी मैं जंगल से लौट रही थी तो कई लोग अभिषेक देख के लौट रहे थे, पूजा करके लौट रहे थे। मैंने कहा बड़े अच्छे, इतनी जल्दी पूजा हो गई। सही बात है, सब काम सुबह जल्दी उठने से सब काम जल्दी हो जाते हैं। तो तन शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि, आहार शुद्धि, चारों तरह की शुद्धि जीवन में होनी चाहिए। और जिसकी तन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि होती है, वो ही आहार शुद्धि देता है, और वो ही आहार के लिए शुद्धि बोलता है कि भाई आपका मन शुद्ध है कि नहीं, तो आहार देना। वचन शुद्ध है कि नहीं, तो आहार देना। काया शुद्ध है कि नहीं, तो आहार देना। यदि अशुद्ध है तो आहार मत देना। और जब ये शुद्धि रहेगी तो इस शुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, भावों की शुद्धि। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन,
जैसा पियो पानी वैसे बोलो वाणी। इसलिए शुद्ध खाओगे तो शुद्ध बोलोगे, अशुद्ध खाओगे तो आज से सबके घर में, अरे बोलिए ना, शुद्ध भोजन बन जाएगा। अच्छा एक नियम ले लो, अष्टमी और चतुर्दशी को शुद्ध भोजन करेंगे, साधु रहें और ना रहें, अष्टमी चतुर्दशी को शुद्ध खा लेना। ऐसा हो सकता है क्या? कौन कौन खा सकता है? अष्टमी चौदस को बस, केवल अष्टमी चतुर्दशी। बाहर की छूट है, कभी आपको बाहर जाना पड़े तो उसकी छूट है, घर में रहोगे तो ये करना है बस। अब हाथ उठाओ ना, कितने लोगों ने कितना अच्छा नियम लिया है। केवल अष्टमी चतुर्दशी को महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन करना है, महीने में 4 दिन। धर्म की वृद्धि का, आहार की शुद्धि का और शुद्ध होने में बुद्धि का। हाथ उठाए रखो, सब लोग देख लेंगे कि सावर वाले इतने सारे शुद्ध भोजन वाले, अच्छे से हाथ उठा लो। हाँ चलिए, महीने में कितने दिन? 4 दिन। चलो महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, 4 आती हैं। अब 2 चतुर्दशी आती हैं तो महीने में 2 दिन कौन कौन कर सकता है? और अष्टमी चतुर्दशी 4 दिन वाले हो गए। अब चलो 4 दिन नहीं हो पाएगा, महीने में 2 दिन तक का तो कर लो। अब कितने लोग कर सकते हैं? चतुर्दशी चतुर्दशी भोजन भी शुद्ध हो जाएगा और चतुर्दशी का फल भी मिल जाएगा, और एक आसन करना हो तो वो भी बढ़िया हो जाएगा। अब कितने लोग कर सकते? उठाइए हाथ चतुर्दशी में। चलो कुछ लोगों ने उठाया है हाथ, कुछ लोगों ने उठाया। यहाँ तो पुरुष भी शुद्ध भोजन वाले मिले, बहुत अच्छी बात है ना। और वैसे भी पानी की व्यवस्था नहीं है, चलो पानी को छोड़ के बाकी शुद्ध बना लेना। चलो अब हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी छोड़ के बाकी शुद्ध बना लेना। अब ये साधु संतों के लिए नहीं, आपके लिए है, उनके लिए तो पानी भी शुद्ध चाहिए। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने और नया हाथ उठाया है, बहुत अच्छा। साधुओं में विहार का, जीवन में सुधार का और शुद्ध भोजन आहार का, पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का और जीवन में शुद्ध भोजन करने का। अरे महीने में 2 दिन तो कर लो, 2 दिन भी नहीं किया, कम से कम इस बहाने अभ्यास रहेगा। यदि साधु संत आएंगे तो चौका लगाने में सहूलियत। अरे हमें तो आदत है, हम तो हर चतुर्दशी को करते ना, हमें तो आदत है। कम से कम तुम्हें आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा और चौका लग भी फटाफट लग जाएगा। किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि चौका लगा लो, भाई हमें तो आज चतुर्दशी लगाया है, बस पानी तो शुद्ध करना है, चलो वो भी ले आएंगे, चौका लग गया। और यदि पुरुष नियम ले लें, क्या पुरुष, मैं तो कहती पुरुष नियम ले लें, यदि ये शुद्ध बनाएंगे चतुर्दशी को तो भोजन करेंगे, नहीं तो त्याग। ये अपने आप बनाएंगे फिर। अरे बोलिए ना, हो सकता कि नहीं हो सकता? कौन कौन ऐसा कर सकता है? फिर उस दिन आप दूध पानी लेके काम चले ना, फल फ्रूट और पानी लेके काम चला लेना, दूध पानी फल लेके काम चला लेना। ऐसा हो सकता है क्या? बोलिए ना। भोजन मत करना, कहना शुद्ध बनाओगे तो खाएंगे, नहीं तो हम तो भी यही खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। कौन कौन कर सकता है ऐसा? हाथ उठाओ। महीने में 2 दिन। अब पेट पे दया भी तो करो, बेचारा इतना काम करता है। कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5। हिम्मत वाले नहीं है भाई, पुरुष तो हिम्मत वाले कम है। हिम्मत है तो उठाओ हाथ। मैं पूरा उपवास नहीं करवा रही हूँ, पानी की भी छूट दे दी, दूध की भी छूट दे दी, फल की भी दे दी, फ्रूट की भी दे दी, ड्राई फ्रूट्स की भी दे दी। इतना खा के काम चला लेना और मजे आ जाएंगे, है ना। अच्छा एक काम करना, 1 साल तक कर लेना। 1 साल तक अच्छा लगे तो आगे करना, नहीं लगे तो छोड़ दे। मैं पास में ही हूं ना, मेरे पास आके कहना माता जी अपना नियम वापस ले।
अच्छा 1 महीना कर लो, 2 महीने, अच्छा लगे तो आगे बढ़ा लेना, ठीक है। 29 मार्च को शनि अमावस है। कौन सी अमावस है? तो आप सबको 29 मार्च की सुबह प्रातः 6:30-7 बजे कहाँ पहुँचना है? कहाँ पहुँचना है? जहाजपुर अभिषेक करना है कि नहीं करना है? किस किस को करना है? हाथ उठाकर बताओ। अब इनकी फोटो लो, अच्छे से हाथ उठाओ। नहीं आओगे आप? युवा मंडल कहाँ है? हाँ उठाओ उठाओ हाथ, अच्छे से उठाओ। कुछ लोग तो, जहाजपुर दूर थोड़ी है, इतने पास में है जहाजपुर, तो ये रहा जहाजपुर। और महिलाएं अभिषेक देखने नहीं आओगी? आओगी? कौन कौन आएंगे? हाँ कुछ लोग तो हैं, कुछ तो बातें में लग जाते हैं। हाँ उठा लो हाथ उठा लो, बहुत बढ़िया। चेयरमैन सारे हाथ नीचे करके बैठे हैं। चेयरमैन जो कुर्सी में बैठे, जो चेयर पे बैठे चेयरमैन, जो जमीन में बैठे जमींदार, जो चौकी में बैठे। चलिए आप लोग शब्द बोल दीजिए, मैं महत्व सुना दूंगी। श्री, सामान मिलने में फ्री का, सामान मिलने में फ्री का, नारियल में गिरी का, और मंत्रों में श्री का। और बोलो, बता परसों बताया था ना, नया बोलो। चंद्रगिरी, स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का, और साबर में चंद्रगिरी का। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, और आने वालों में सुजानगढ़ का। मती, सतियों में सीता सती का, सुधरने में गति का, और साबर की श्रीमती का। और बोलो। कीर्ति, पुलिस में भर्ती का, रहने के लिए धरती का, और साबर की कीर्ति का। प्रतिष्ठा, अच्छा। जीवन में निष्ठा का, कर्म में अष्टा का, और होने वाली यहाँ वेदी प्रतिष्ठा का। राज्य में जिला का, राजाओं के किला का, और मोक्ष जाने के बाद सिद्ध शिला का। माता जी का, माता जी का तो आप बनाओगे। हाँ सब लोग 5-5 महत्व बना के लाना, शाम को सुनाना है। शाम को सुनाना, जो सबसे बढ़िया सुनाएगा उसको इनाम मिलेगा, ठीक है। अब समय हो गया है, कल तैयार करके लाना अपने शब्द, कल सुनाऊंगी महत्व आपको। और दोपहर का क्या कार्यक्रम है? अच्छा